हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 11। तो चलिए देखते हैं आदर्शवाद और विद्यालय के विषय में। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सर्वाधिक शिक्षा का स्थल एवं केंद्र है। उनके अनुसार विद्यालय का वातावरण सामाजिक व भौतिक दोनों दृष्टि से आदर्शात्मक होना चाहिए। विद्यालय ही एक ऐसा साधन है जहाँ पर व्यक्ति को सामाजिक तथा आध्यात्मिक गुणों के अर्जन करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखें, जो आदर्शवादी हैं वो विद्यालय को सर्वाधिक शिक्षा का स्थल एवं केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार विद्यालय का जो वातावरण है वो सामाजिक व भौतिक दोनों दृष्टि से आदर्शात्मक होना चाहिए। चाहे वो सामाजिक हो, सामाजिक के रूप से भी आदर्श प्रस्तुत करे और भौतिक रूप से भी जो आदर्श चीज़ें हैं वही छात्र विद्यालय के माध्यम से सीखें। यहाँ पर हम देखेंगे, विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति को सामाजिक तथा आध्यात्मिक गुणों के अर्जन करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। नन के अनुसार विद्यालय केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह स्थल है जहाँ पर निश्चित प्रकार की क्रियाओं को अनुशासित ढंग से किया और करवाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो आदर्शवाद है वो विद्यालय को व्यक्ति को सामाजिक तथा आध्यात्मिक गुणों के अर्जन करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है विद्यालय के माध्यम से, ये आदर्शवाद का कहना है। तो नन के अनुसार विद्यालय केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह स्थल है जहाँ पर निश्चित प्रकार की क्रियाओं को अनुशासित ढंग से किया जाता है और करवाया जाता है। जो भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो भी निश्चित क्रियाएं होती हैं, ये योजनाबद्ध तरीके से वो विद्यालय के माध्यम से शिक्षक के द्वारा छात्रों से करवाई जाती हैं। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। जो विद्यालय है उसमें समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, इन सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप होता है। विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ वातावरण और अध्यापक की सहायता से बालक में तर्क शक्ति, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक योजनाओं का उचित विकास किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वातावरण और अध्यापक की सहायता से बालक में क्या विकसित किया जाता है, वातावरण और अध्यापक, यानी निश्चित वातावरण में एक शैक्षिक वातावरण जिसको हम कह सकते हैं, शिक्षक के माध्यम से ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जाता है जहाँ पे छात्र का तर्क शक्ति, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक योग्यता का उचित विकास किया जा सके। तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे छात्रों का अधिगम हो और शिक्षक का शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने, जिससे उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और आदर्शों को बालक प्राप्त कर सके, जिससे कि एक शिक्षक अपने शिक्षण विधि के माध्यम से, अपने शिक्षण कौशल के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को इतना प्रभावशाली बनाता है जिससे छात्रों में नैतिक, चारित्रिक और व्यक्तित्व का विकास हो सके। आदर्शवाद और अनुशासन देखते हैं, ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ है। देखते हैं, आदर्शवादी प्रभावात्मक एवं दमनात्मक अनुशासन में विश्वास रखते हैं। प्रभावात्मक, जिन भी चीज़ों का एक तरह से हम कह सकते हैं, जो भी चीज़ें बुरी हैं उनका दमन होना चाहिए और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनका प्रभाव या वर्चस्व होना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षक स्वयं को अनुशासित रखकर बालक के समक्ष मूल्यों और सद्गुणों को रखते हैं और बालक उन्हें ग्रहण करते हैं। एक शिक्षक को अगर छात्रों को नैतिक और चारित्रिक बनाना है तो सबसे पहले खुद का नैतिक और चारित्रिक उत्थान होना परम आवश्यक है। और आदर्शवादी इस चीज़ को बहुत ही क्लियर ढंग से मानते हैं कि एक शिक्षक स्वयं को अनुशासित रखकर बालक के समक्ष मूल्यों और सद्गुणों को रखते हैं और बालक उन्हें ग्रहण करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख तत्व हैं: शिक्षक, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण और छात्र। यहाँ पर हम देखें तो जो आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन को प्रभावित करने वाले 3 तत्व कौन है? पहला है शिक्षक, दूसरा सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण और छात्र।
अनुशासन किस तरह से प्रभावित होता है, तो शिक्षक के द्वारा, शिक्षक को देखकर ही छात्र डिसिप्लिन सीखता है। समाज को देखकर ही कहीं ना कहीं, अगर समाज उच्च है एक तरह से, वहाँ पे उच्च विचारधाराओं का यूज होता है, वहाँ पे जो उच्च विचारक रहते हैं या फिर उच्च विचारकों की सभाओं के द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है और वो अनुशासित होते हैं। विद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को स्वस्थ रखना चाहिए। सामाजिक वातावरण का एक अंग शिक्षक ही है और शिक्षक का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक पर पड़ता है। दोस्तों, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण यहाँ पे कहा जा रहा है, तो चूंकि शिक्षक एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते ही यहाँ पर शिक्षक का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में छात्र पर प्रभाव पड़ता है और वह शिक्षक का हर तरह से अनुकरण करता है। हर तरह से शिक्षक के बोलने, अपने वक्तव्य को किस तरह से रखना है, ये सारी चीज़ें, और हर चीज़ उसके पहनावे, हर चीज़ उसकी बात या उसके नैतिक कार्य जो भी हैं, उन सारी चीज़ों को एक छात्र फॉलो करता है। तो कह सकते हैं हम कि जो शिक्षक का चरित्र है या शिक्षक का सामाजिक व्यवहार है, उन सारी चीज़ों का छात्र पर प्रभाव पड़ता है। वह शिक्षक का हर तरह से अनुसरण करता है। इस प्रकार आदर्शवादी अनुशासन प्रभावात्मक है। आदर्शवादी शिक्षा बालक को स्वतंत्रता के लिए तैयार करती है। उसके अनुसार वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति वह है जिसकी संकल्प शक्ति स्वतंत्र हो और अपनी मूल प्रवृत्तियों का दास न होकर स्वामी हो, और इसी में उसे स्वतंत्रता निहित होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षा बालक को स्वतंत्रता के लिए तैयार करती है। एक बालक स्वतंत्र रूप से या स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को प्रकट करे और सही निर्णय ले, ये सारी चीज़ें उसको अपने शिक्षक से ही देखने और सीखने को मिलती है। वो अपनी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका दास ना बने बल्कि उनका स्वामी बने। वो अपने मन का एक तरह से कंट्रोल करना सीखे, नियंत्रण करना सीखे और वो स्वतंत्र हो सके। अतः बालक को अपने मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना ही दमनात्मक अनुशासन है। यहाँ पर बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उस पर कंट्रोल करना ही क्या है, दमनात्मक अनुशासन है। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण से आत्मसंयम की भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं अगर गलत रास्ते पर ले जा रही हैं तो उनको कंट्रोल करना और साथ ही आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम की भावना जागृत होती है। इस प्रकार आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही उनमें आत्मसंयम की भावना आती है और आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि आत्मसंयम और अनुशासन, ये सारी चीज़ें बालक अपने शिक्षक से ही सीखता है, क्योंकि शिक्षक भी नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए छात्रों के समक्ष ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करता है अपने शिक्षण विधि के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।